The given diagram shows genes on a pair of homologous chromosomes. Allele for the gene P on chromosome 2 of the given homologous pair could be, हमें एक डायग्राम गिवन है जिसमें दो क्रोमोसोम्स शो किए हुए और ये दोनों क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। और हमें पहचानना है जीन पी के लिए कौन सा एलील हो सकता है क्रोमोसोम 2 पे। क्रोमोसोम 2 पे आइदर कैपिटल पी हो सकता है या स्मॉल पी। अगर दोनों कैपिटल पी होंगे तो कौन सी कंडीशन होगी, होमोजाइगस। एक कैपिटल पी होगा और एक स्मॉल पी तो कौन सी कंडीशन होगी, हेटेरोजाइगस। तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए, दैट इज मे बी कैपिटल पी और स्मॉल पी। तो जो एलील पॉसिबल है क्रोमोसोम 2 पे जीन पी के लिए वो है कैपिटल पी और स्मॉल पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the given diagram shows a genetic cross between two round pea seeds. The genotype of seed 1 and 2 would be, हमें जेनेटिक डायग्राम गिवन है। पेरेंट जनरेशन में दो राउंड सीड्स को जब हम आपस में क्रॉस करवा रहे तो हमें 3 राउंड और 1 रिंकल मिल रहा है। रिंकल चूंकि होमोजाइगस रिसेसिव है तो हमें पता है होमोजाइगस कंडीशन में ही जाहिर होगा, मीन्स दोनों पेरेंट्स के पास रिसेसिव एलील है, दैट इज स्मॉल आर। तो हमारे पास जो 3 राउंड है इनमें हमें नहीं पता कौन होमोजाइगस है कौन हेटेरोजाइगस है। लेकिन जब हम इस वाले राउंड को क्रॉस करवा रहे हैं रिंकल सीड के साथ तो हमें क्या मिल रहा है, 2 राउंड और 2 रिंकल, मीन्स ये भी क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में इसके पास भी रिसेसिव एलील है। तो जब हमने हेटेरोजाइगस राउंड को क्रॉस करवाया रिंकल के साथ तो हमें 2 राउंड और 2 रिंकल मिल रहे हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आया, जीनोटाइप ऑफ 2 और जीनोटाइप ऑफ 1 दोनों क्या है, हेटेरोजाइगस है। ठीक है, 1 और 2 का दोनों का जीनोटाइप क्या हेटेरोजाइगस है, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी, दैट इज जीनोटाइप ऑफ 1 इज हेटेरोजाइगस एंड जीनोटाइप ऑफ 2 इज आल्सो हेटेरोजाइगस, जो हमने इस पनेट स्क्वायर से प्रूव किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन डायग्राम इलस्ट्रेट्स द मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आफ्टर द कंप्लीशन of meiosis, the types of gamete formed at X would be, homologous chromosomes given है, कैपिटल Q, स्मॉल r, कैपिटल R। डीएनए रेप्लिकेशन और क्रॉसिंग ओवर के बाद हमारे पास कौन से गैमेट्स पॉसिबल है वो हमें बताने। तो हमारे पास क्या गिवन है, कैपिटल Q, कैपिटल R, स्मॉल r। तो क्या कंडीशन पॉसिबल है, कैपिटल Q के साथ कैपिटल R हो सकता है, कैपिटल Q के साथ स्मॉल r भी हो सकता है। सेकेंड कंडीशन क्या पॉसिबल है, स्मॉल q के साथ कैपिटल R, स्मॉल q के साथ स्मॉल r। तो ये कंडीशन पॉसिबल है। अगर आपको मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट याद हो तो जो स्टेट करता है, द एलील्स ऑफ अ जीन पेयर सेग्रीगेट गेट सेपरेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू गैमेट्स इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द एलील ऑफ अनदर जीन पेयर। तो इस सारी कंडीशन को देख के हमारा करेक्ट आंसर है ए, जिसमें हमें ये चारों गैमेट्स नजर आ रहे हैं, दैट इज कैपिटल Q कैपिटल R, कैपिटल Q स्मॉल r, स्मॉल q स्मॉल r, स्मॉल q कैपिटल R। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an example of artificial selection? As you know, artificial selection or selective breeding means intentional breeding between individuals for certain traits or combination of traits. गिवन ऑप्शन में से हमें राइट आंसर पहचानना था। हमारा ट्रीट क्या है, लार्ज बेरी साइज, दैट्स व्हाई ए इज करेक्ट आंसर, दैट इज grapes are bred to produce large berry size is the correct answer. Ladybirds are used to control aphids on crops. It's not the example of artificial selection. Bacteria develop strains that are resistant to antibiotics is natural selection. Human gene is inserted into bacteria to produce insulin is an example of genetic engineering. हमसे आर्टिफिशियल सिलेक्शन की एग्जाम्पल पूछिए, दैट्स व्हाई ए इज करेक्ट आंसर, दैट इज grapes are bred to produce large berry size. An example of codominance is, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कोडोमिनेंस होता क्या है। कोडोमिनेंस is the situation where two different allele of a gene pair express themselves completely instead of showing a dominant recessive relationship as a result.
the heterozygous organism shows a phenotype that is different from both homozygous parents. ऑप्शन ए में पेरेंट का फिनोटाइप ए और ओ है और ऑफस्प्रिंग का ए मीन्स सेम एज अ पेरेंट है, तो मीन्स ये करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन सी में राउंड और रिंकल सीड्स है और ऑफस्प्रिंग राउंड है, तो मीन्स ये भी आंसर नहीं है। बी और डी हमें कंफ्यूज करते। डी में रेड और वाइट मिलकर पिंक बना रहे हैं, मीन्स ब्लैंडिंग हो रही है, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस की एग्जाम्पल है। बी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें ब्लैक और वाइट मिलके ब्लैक और वाइट दोनों अपनी अपीयरेंस शो करें, मीन्स दोनों अलील अपनी अपीयरेंस शो करें, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट इज पेरेंट का फिनोटाइप ब्लैक एंड वाइट फर, ऑफ स्प्रिंग का ब्लैक फर विथ वाइट स्ट्रिप्स। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स formed from capital Q, small q, capital R, small r would be। हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स जो हम इससे बना सकते थे वो हमें बताने थे, तो टोटल 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, दैट इज कैपिटल क्यू के साथ कैपिटल आर, कैपिटल क्यू के साथ स्मॉल आर, स्मॉल क्यू के साथ कैपिटल आर, स्मॉल क्यू के साथ स्मॉल आर। तो 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल थे, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, सी, दैट इज 4। 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, while conducting an experiment, a scientist crosses a red flower with a white flower and finds 100% pink flowers. The most relevant conclusion of the given cross would be। क्वेश्चन में हमें गिवन है रेड फ्लावर को जब हम क्रॉस करवा रहे हैं वाइट फ्लावर के साथ तो हमें 100% पिंक फ्लावर्स मिल रहे हैं, मीन्स रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर दोनों होमोजाइगस कंडीशन में। रेड के लिए मैंने कैपिटल आर का लेटर यूज़ किया और वाइट के लिए स्मॉल आर का, क्योंकि जब क्रॉसिंग हो रही है तो 100% हमें क्या मिल रहा है, बिल्कुल ही एक नया कलर मिल रहा है, मीन्स ये किसकी एग्जाम्पल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की एग्जाम्पल है, क्योंकि 100% हमारे पास पिंक ऑफ स्प्रिंग थे। ऑप्शन ए कह रहा है रेड फ्लावर जो है वो हेट्रोजाइगस है, हमने देख लिया रेड फ्लावर हेट्रोजाइगस नहीं है, होमोजाइगस है। रेड कलर इज को डोमिनेंट विद वाइट, ये भी रॉन्ग है, हमें नजर आ रहा है को डोमिनेंस की एग्जाम्पल नहीं है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस की एग्जाम्पल है। पिंक ऑफ स्प्रिंग फ्लावर्स आर होमोजाइगस नहीं, हमें नजर आ रहा है सारे जो पिंक ऑफ स्प्रिंग है वो क्या है, हेट्रोजाइगस है, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, डी, दैट इज व्हाइट कलर कैरीज बोथ रिसेसिव एलील। जो हमें नजर आ रहा है व्हाइट कलर में हमें क्या नजर आ रहा है, दोनों रिसेसिव एलील्स, मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर। In humans, free air loop is completely dominant over attached air loop. The given chart shows the pattern of inheritance of air loop in a family. The genotype of parents would be। सबसे पहले तो हमें गिवन है फ्री एयर लूप कंप्लीटली डोमिनेंट है, तो मैंने फ्री एयर के लिए कैपिटल लेटर का यूज़ किया है और अटैच एयर के लिए स्मॉल लेटर का। फ्री एयर लूप क्या है, कंप्लीटली डोमिनेंट है, इसका क्या मतलब है, चाहे होमोजाइगस कंडीशन हो मीन्स दोनों अलील कैपिटल आर हो, चाहे हेट्रोजाइगस कंडीशन हो एक कैपिटल आर हो और एक स्मॉल आर हो, तो हमारे पास जो ऑफ स्प्रिंग होंगे वो क्या होंगे, फ्री होंगे, ऑफ स्प्रिंग के एयर क्या होंगे, फ्री होंगे, मीन्स उनके एयर लूप फ्री होंगे। तो अब हमें जो चार्ट गिवन है उसमें हमें शो किया जा रहा है अटैच होमोजाइगस है और फ्री भी होमोजाइगस है, तो ये कंडीशंस तभी पॉसिबल है, अटैच होमोजाइगस तभी पॉसिबल है जब दोनों पेरेंट्स के पास क्या हो, रिसेसिव एलील हो। फ्री होमोजाइगस भी तभी पॉसिबल है जब दोनों पेरेंट्स के पास डोमिनेंट एलील हो। तो इन दोनों को देख के हमने पहचाना कि दोनों जो पेरेंट्स है वो क्या है, हेट्रोजाइगस है और दोनों फ्री है, क्यों, दोनों के पास एक कैपिटल आर है, मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मदर इज हेट्रोजाइगस फ्री एंड फादर इज ऑल्सो हेट्रोजाइगस फ्री, मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, red flower color is completely dominant over white flower color in a particular plant. When a heterozygous red flower is crossed with a white flower, the probable percentage of
ऑफस्प्रिंग फ्लावर कलर वुड बी। क्वेश्चन में हमें गिवन है हेटेरोजाइगस रेड फ्लावर। तो रेड के लिए मैंने कैपिटल आर का सिंबल यूज किया और वाइट के लिए स्मॉल आर का। चूंकि हेटेरोजाइगस मीन्स दोनों डिफरेंट अलील्स होंगे तो इसलिए कैपिटल आर स्मॉल आर। वाइट चूंकि रिसेसिव है, हमें क्या है रेड डोमिनेंट है, मीन्स वाइट क्या है रिसेसिव है, तो वाइट के लिए दोनों स्मॉल आर। इनके दरमियान जब क्रॉस करवाया तो हमें 2 रेड मिल रहे हैं और 2 वाइट। ये आर यहाँ से, ये आर यहाँ से, ये स्मॉल 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 आर यहाँ से, और ये स्मॉल आर यहाँ से, और ये स्मॉल आर यहाँ से। क्योंकि यहाँ पे कैपिटल लेटर्स है मीन्स ये रेड होंगे क्योंकि वो डोमिनेंट है और वाइट क्या रिसेसिव है। तो हमें नजर आ रहे 50% रेड और 50% वाइट, मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। हाफ रेड है और हाफ वाइट है तो सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an example of artificial selection? Artificial selection is selective breeding, intentional breeding between individuals for certain traits or combination of traits. तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए, that is grapes are bred to produce large berry size. यहाँ पे हमारा डिजायर्ड ट्रेट क्या है लार्ज बेरी साइज, जिसके लिए हम ग्रेप्स को आपस में ब्रीड करवा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज grapes are bred to produce large berry size. If the sequence of nucleotides of the parent strand in a DNA molecule is CTG-TTAG, then the daughter strand would have the sequence as C is representing cytosinin, T thymine, G guanine और A एडेनिन। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयरिंग करता है और उनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं, जबकि ग्वाइनिन हमेशा साइटोसिनिन के साथ पेयरिंग करता है और उनके दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं। तो साइटोसिनिन के साथ क्या होता है ग्वाइनिन, तो हमारे कौन से 2 आंसर शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं बी और डी। टी के साथ एडेनिन मीन्स थाइमिन विथ एडेनिन, ग्वाइनिन विथ साइटोसिनिन, थाइमिन थाइमिन, एडेनिन एडेनिन, एडेनिन थाइमिन और ग्वाइनिन साइटोसिनिन। तो हमने पूरा देखा कि करेक्ट आंसर क्या है बी है, जो बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस बना रहा है, मीन्स बी इज दी करेक्ट आंसर। अगर आप नोट करो तो बी और डी बिल्कुल करेक्ट है सिवाय इस पोजीशन के। इस पोजीशन की वजह से बी करेक्ट है क्योंकि आपको पता है एडेनिन थाइमिन के साथ पेयरिंग करता है, यूरेसिल के साथ नहीं, तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम शोज द इनहेरिटेंस ऑफ फर कलर इन प्योर ब्रीडिंग रैट्स, which rat is most likely to be heterozygous for the fur color? हमें एक पेडिग्री शो की हुई है, इसमें हमें पहचानना ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा रेड heterozygous है फर कलर के लिए। प्योर ब्रीडिंग का मतलब क्या है, प्योर ब्रीडिंग रेट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे जो रेड है और यहाँ पे जो रेड है दोनों होमोजाइगस कंडीशन में, मीन्स दोनों के पास आइडेंटिकल एलील्स है। मीन्स ये वाला जो रेड है ए, उसके पास दोनों कैपिटल भी होंगे और इस वाले रेड के पास भी दोनों सेम अलील होंगे, दैट इज स्मॉल बी। और आपको पता है रिसेसिव कलर हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही शो होते हैं, तो इसलिए बी में भी होमोजाइगस कंडीशन होगी और डी में भी होमोजाइगस कंडीशन होगी। बट फिर भी अगर हमें प्रॉपरली जाना होता तो हम कैसे करते इसको सॉल्व। मैंने इस वाले रेड के लिए दोनों कैपिटल भी यूज़ किया और इस वाले रेड के लिए दोनों स्मॉल बी। ये फिर मैंने इसका यूनिट स्क्वायर बनाया, होपफुली आपको बनाना आता होगा। ये कैपिटल बी यहाँ पे आ गया और ये कैपिटल यहाँ पे भी आ गया। इसी तरह ये स्मॉल बी यहाँ पे और ये स्मॉल बी यहाँ पे, सेम ये कैपिटल बी यहाँ पे, ये सब कैपिटल बी यहाँ पे, ये स्मॉल बी यहाँ पर और ये स्मॉल बी यहाँ पे। तो हमें क्या नजर आ रहा है, चारों जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग है वो ब्लैक है बट इन हेटेरोजाइगस कंडीशन में, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है सी है। सी में जो हमें रेड मिल रहा है वो हेटेरोजाइगस मिल रहा है और हमसे सवाल में यही पूछा था कि हेटेरोजाइगस कौन है इनमें से, तो सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि डी आपको पता है होमोजाइगस कंडीशन में ही पॉसिबल था और बी भी। फिर भी जब हमने इन दोनों को क्रॉस किया, ठीक है, मीन्स हेटेरोजाइगस रेड्स को, तो हमारे पास क्या मिल रहा है 3 ब्लैक और 1 वाइट, मीन्स ये क्या है होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है और ये भी होमोजाइगस है, ओनली द सी इज द हेटेरोजाइगस। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an example of incomplete dominance? Incomplete dominance is the situation where in heterozygous genotype both the alleles expressed as a blend mixture and neither allele is dominant over the other. As a result of this blending, an intermediate phenotype is expressed. तो हमें इस डेफिनेशन को मद्देनजर रखते हुए आंसर पहचानना था। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें ब्लैक एंड ब्राउन आइज कलर पेरेंट के फिनोटाइप है और ऑफस्प्रिंग में हमें ब्राउन नजर आ रहा है। तो कोई इंटरमीडिएट नजर नहीं आ रहा है, पेरेंट का ही नजर आ रहा है। ठीक है, फिनोटाइप तो मीन्स ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। ए बी ब्लड ग्रुप है पेरेंट का और ऑफस्प्रिंग में हमें ए बी दोनों नजर आ रहे हैं, दोनों एक्सप्रेस हो रहे, कोई इंटरमीडिएट नहीं है, दोनों एक्सप्रेस हो रहे। तो ये किसकी एग्जाम्पल है? को डोमिनेंस की, नॉट द इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। ऑप्शन डी में टॉल एंड शॉर्ट है और टॉल हमें नजर आ रहा है, तो मीन्स ये भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस की एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन सी में ब्लैक और वाइट फर कलर है पेरेंट का, जबकि ऑफस्प्रिंग में हमें ग्रे मिल रहा है। यहाँ पे क्या हमें इंटरमीडिएट या ब्लेंडिंग नजर आ रही है, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, one of the examples of discontinuous variation in human beings is the difference in blood groups, means D is the correct answer. Discontinuous variations show distinct phenotypes. The phenotypes of such variations cannot be measured. The individuals of a population either have distinct phenotypes which can be easily distinguished from each other. A student conducts a breeding experiment with cats. He crosses two black cats and finds that 25% of their offspring are grey. Which of the following conclusions is correct? क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं दो ब्लैक कैट्स हैं, उनको क्रॉस करवाओ। तो हमारे पास दो ही कंडीशन पॉसिबल है, या तो दोनों कैट्स हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो या एक होमोजाइगस हो और एक हेट्रोजाइगस। क्योंकि जब एक होमोजाइगस है और एक हेट्रोजाइगस है तो हमें चारों ऑफस्प्रिंग क्या मिल रहे हैं? ब्लैक। जबकि हमें कंडीशन क्या गिवन है? 25% हमें ग्रे ऑफस्प्रिंग मिलना चाहिए, जो सिर्फ इसी केस में। तो मीन्स दिस इज नॉट द राइट, दिस डायग्राम इज राइट। अब हमें करेक्ट आंसर इस डायग्राम को देखते हुए पहचानना है। पहला ऑप्शन कह रहा है वन ऑफ द पेरेंट कैट इज होमोजाइगस फॉर डोमिनेंट एलील। ऐसा नहीं है, अगर एक पेरेंट कैट जो है होमोजाइगस होती है तो हमें एक भी ग्रे ऑफस्प्रिंग नहीं मिला, मीन्स दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। ऑल द ऑफस्प्रिंग कैरी 2 कॉपीज ऑफ द रिसेसिव एलील, बिल्कुल गलत। इसमें तो हमें एक भी रिसेसिव एलील नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। डी में कह रहे हैं डी में कह रहे हैं ग्रे कलर जो है डोमिनेंट है ब्लैक पे, बिल्कुल गलत। हमें नजर आ रहा है ब्लैक डोमिनेंट है, क्योंकि एक भी कैपिटल बी आ रहा है तो वो ग्रे को मास्क कर रहा है और ब्लैक अपनी अपीयरेंस शो कर रहा है, मीन्स ब्लैक इज डोमिनेंट नॉट द ग्रे। करेक्ट आंसर है सी, जिसमें हमें नजर आ रहा है क्या कह रहे हैं, ग्रे ऑफस्प्रिंग क्या है? होमोजाइगस है फॉर रिसेसिव एलील, बिल्कुल करेक्ट। हमें नजर आ रहा है जब दोनों बी आ रहे हैं तभी ग्रे कलर अपनी अपीयरेंस शो कर रहा है, जो कि होमोजाइगस कंडीशन है, मीन्स C is the correct answer. Next question. In a certain plant, the allele for brown seed coat capital B is dominant over the allele for white seed coat small b. The Punnett square below shows a cross between a brown seed coated plant and a white seed coated plant. If a heterozygous offspring from the above generation is crossed with another heterozygous individual, what is the probability that their offspring will have a white seed coat? यह हमें पनेट स्क्वायर दिखा रहे हैं, जिसमें एक heterozygous ब्राउन कोटेड प्लांट को क्रॉस करवाया जा रहा है एक वाइट सीड कोटेड प्लांट से, और उसका रिजल्ट यहाँ शो करें। फिर कह रहे हैं इसमें जो heterozygous ऑफस्प्रिंग है, heterozygous ऑफस्प्रिंग कौन है? दिस वन। क्योंकि ये तो होमोजाइगस है बिकॉज इसके अंदर आइडेंटिकल अलील है, ये हीट्रोजाइगस है क्योंकि इसके पास दो डिफरेंट अलील है। जब इन दोनों का आपस में क्रॉस करवाया जा रहा है तो पूछ रहे हैं वाइट सीड कोट प्लांट हमें कितने मिलेंगे। तो इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमने जब इन दोनों
हेट्रोजाइगस सीड कोटेड प्लांट को आपस में क्रॉस करवाया तो हमें ये डायग्राम या ये पुनेट स्क्वायर नजर आ रहा है। हमने ये भी यहाँ से आया और ये भी यहाँ से, इसी तरह ये कैपिटल बी यहाँ से और ये कैपिटल बी यहाँ से, ये स्मॉल बी यहाँ से और ये स्मॉल बी यहाँ से और ये स्मॉल बी यहाँ से और ये स्मॉल बी यहाँ से। मैंने इन सबको अलग अलग कलर से हाईलाइट कर दिया ताकि आपको पुनेट स्क्वायर बनाना आ जाए। तो हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, वाइट सीड कोटेड प्लांट कितने हमारे पास, ओनली 25%। तो मीन्स करेक्ट आंसर इज ए। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following blood groups is an example of codominance? Codominance is a situation where two different alleles of a gene pair expresses themselves. तो हमें ऑप्शन सी में नजर आ रहा है कि अलील ए और बी दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसीलिए ये किसकी एग्जाम्पल है, कोडोमिनेंस की एग्जाम्पल है। मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। ब्लड ग्रुप ए बी शोज कोडोमिनेंस। A heterozygous black fur cat is crossed with a heterozygous black fur cat. Which of the following percentage genotype may not appear in the F1 generation? क्वेश्चन में हमें गिवन है heterozygous black fur cat. heterozygous मीन्स आइडेंटिकल एलील्स नहीं होंगे, ठीक है, डिफरेंट होंगे। मीन्स एक कैपिटल लेटर से शो करना और एक स्मॉल लेटर से। ये भी मैं यहाँ ले गई कैपिटल वाला और ये स्मॉल बी यहाँ, चूंकि दोनों ही हेट्रोजाइगस है इसलिए इसके लिए भी कैपिटल बी और स्मॉल बी का लेटर मैंने यूज़ किया। होपफुली आपको प्यूनेट स्क्वायर बनाना आता है। ये कैपिटल बी यहाँ से, ये कैपिटल बी यहाँ से, ये कैपिटल बी यहाँ से, ये स्मॉल बी यहाँ से, ये स्मॉल बी यहाँ से, ये स्मॉल बी यहाँ से, ये कैपिटल बी यहाँ से और ये स्मॉल बी यहाँ से। हमें क्या नजर आ रहा है, एक होमोजाइगस ब्लैक है, दो हेट्रोजाइगस ब्लैक है और एक वाइट है। मीन्स 25% होमोजाइगस ब्लैक है, 50% हेट्रोजाइगस ब्लैक है और 25% वाइट है। तो मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट क्योंकि हमें 50% हेट्रोजाइगस ब्लैक नजर आ रहे हैं। ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट, 25% हमें ब्लैक नजर आ रहा है होमोजाइगस, और ऑप्शन डी भी करेक्ट है, हमें 25% वाइट नजर आ रहा है होमोजाइगस वाइट। हमें 50% होमोजाइगस वाइट नजर नहीं आ रहा, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी। क्योंकि सवाल में पूछा था कौन सा जीनोटाइप अपीयर नहीं होगा, और एक एक्स्ट्रा आपकी नॉलेज के लिए, जो हम लेटर से शो करते हैं वो जीनोटाइप होता है, और जब हम ब्लैक 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 कह रहे हैं वो क्या है, फिनोटाइप को जाहिर करें, मतलब किस तरह नजर आएगा। और जीनोटाइप क्या है, ये होमोजाइगस है और ये दोनों हेट्रोजाइगस है और ये भी होमोजाइगस है। ये होमोजाइगस ब्लैक, होमोजाइगस वाइट, हेट्रोजाइगस ब्लैक, हेट्रोजाइगस ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेडिग्री शोज क्रॉसेस बिटवीन डिफरेंट सीड्स with their expected outcomes. Wrinkled seed do not appear in F1 generation but they appear in F2 generation because हमें एक पेडिग्री शो की हुई है जिसमें दिखा रहे राउंड सीड्स को जब हम क्रॉस कर रहे हैं रिंकल सीड्स के साथ तो 100% हमें राउंड सीड्स अपीयर मिल रहे हैं। जब उन्हीं राउंड सीड्स को आपस में क्रॉस करवा रहे हैं तो 75% मीन्स 3 आउट ऑफ 4 हमें राउंड सीड्स मिल रहे हैं और 1 आउट ऑफ 4 25% रिंकल सीड्स मिल रहे हैं। तो पूछ रहे हैं क्यों F1 जनरेशन में हमें कोई रिंकल सीड नहीं मिल रहा और F2 जनरेशन में हमें रिंकल सीड मिल रहा है। सबसे पहले तो हमें इस पेडिग्री को समझना ज़रूरी है। रिंकल सीड्स क्या होते हैं, रिसेसिव है, तो वो होमोजाइगस कंडीशन में ही हमेशा ज़ाहिर होते हैं, इसलिए मैंने दोनों स्मॉल आर का लेटर यूज़ किया है। राउंड सीड्स क्या है, डोमिनेंट है, तो दो कंडीशन पॉसिबल है, आइदर राउंड होमोजाइगस हो या फिर हेट्रोजाइगस हो। अगर हमारे पास होमोजाइगस राउंड है और होमोजाइगस रिंकल है तो हमें क्या मिल रहा है, F1 जनरेशन में सारे के सारे राउंड सीड्स मिल रहे हैं। अगर हेट्रोजाइगस राउंड होता, मीन्स अगर हेट्रोजाइगस राउंड होते हैं हमारे पास सीड्स तो हमारे पास क्या मिल रहा है, दो राउंड है और दो रिंकल है, जबकि हमें नजर आ रहा है हमें सारे के सारे सीड्स क्या है, राउंड मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो राउंड सीड्स है वो होमोजाइगस कंडीशन में, मीन्स ये वाला जो हमारे पास प्यूनेट स्क्वायर है वो रॉन्ग है इस केस के लिए। अगर हम सेकंड जनरेशन के लिए प्यूनेट स्क्वायर बनाए तो क्या नजर आ रहा है, हमें ये तो समझ में आ गया राउंड है
ये वाले सारे ऑफस्प्रिंग और हेटेरोजाइगस कंडीशन में। जब इनको हम आपस में क्रॉस करवा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 3 राउंड 1 रिंकल्ड, मीन्स एक होमोजाइगस राउंड, 2 हेटेरोजाइगस राउंड और 1 रिंकल्ड। और आपको पता है रिसेसिव कैरेक्टर हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही जाहिर होते हैं। अब हमें पहचानना था कि क्यों F1 जनरेशन में रिंकल सीड्स नहीं मिल रहे हैं और F2 जनरेशन में मिल रहे हैं। तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल गलत है। कह रहे हैं कि रिंकल सीड्स जो है ना डोमिनेंट है ओवर राउंड सीड्स। आपको पता है ऐसा नहीं है, राउंड सीड्स क्या है, वो डोमिनेंट है। रिसेसिव कैरेक्टर ऑलवेज अपीयर्स ऑल्टरनेटली, ये भी रॉन्ग है। रिसेसिव कैरेक्टर तब अपीयर होते हैं जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी है द जीनोटाइप ऑफ राउंड सीड इन पेरेंट इज RR। ये मैंने आपको पहले ही प्रूव कर दिया कि कैसे हमने पहचाना कि वाकई ऑप्शन बी करेक्ट है, मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमने देख लिया कि अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में होंगे तभी हमें F1 जनरेशन में सारे राउंड सीड्स मिलेंगे, अदरवाइज हमें रिंकल सीड्स भी मिलते हैं। और ऑप्शन ए भी रॉन्ग है कि राउंड सीड्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विदाउट क्रॉसिंग विद रिंकल सीड्स, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग था। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम शोज अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स विद जीन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अलील फॉर जीन टी। कह रहे हैं जीन टी के लिए कौन पॉसिबल या बेस्ट अलील है इन गिवन ऑप्शंस में। तो इन गिवन ऑप्शंस में हमें नजर आ रहा है जो बेस्ट अलील हो सकता है वो है ऑप्शन बी, डेट इज स्मॉल टी। और आपको पता है यूजुअली हम एक ही लेटर यूज़ करते हैं, जस्ट उसका कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे अगर हमारे पास कैपिटल टी है तो हम उसी जीन के डिफरेंट अलील को शो करने के लिए स्मॉल लेटर यूज़ कर लेते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है बी, दैट इज स्मॉल टी वुड बी दी allele for gene T. In a particular variety of cats, the fur color is controlled by capital B and small b. Capital B denotes black and small b denotes white. Which of the following crosses would result in a 1:1 ratio of the two fur colors in F1 generation? इनमें से किस क्रॉस में हमें 1:1 का रेशियो मिलेगा, ये हमें पता करना है। कैट्स के अंदर फर कलर्स को कैपिटल बी और स्मॉल बी कंट्रोल करते हैं और हमें पहचानना इन क्रॉसेस में से किस क्रॉसेस में हमें 1:1 का रेशियो मिलेगा। हमें इन सारे ऑप्शंस के प्यूनेट स्क्वायर बना के चेक करना था हमारा आंसर क्या है। फर्स्ट के लिए ये वाला प्यूनेट स्क्वायर है, कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, ये बी के लिए, ऑप्शन बी के लिए कैपिटल बी स्मॉल बी और फिर कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी। ऑप्शन सी के लिए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी। ऑप्शन डी के लिए हमें क्या नजर आ रहा है, ऑप्शन ए में हमें जो ऑफस्प्रिंग मिले वो सारे के सारे ब्लैक है। ऑप्शन सी में भी हमें सारे के सारे ऑफस्प्रिंग क्या दिख रहे हैं, ब्लैक। ऑप्शन डी के अंदर हमें 3 ब्लैक 1 वाइट, मीन्स 3:1 या 1:2:1। अगर हम फिनोटाइप से जाए तो 3:1 और अगर हम जीनोटाइप से जाए तो 1:2:1। और हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी, जिसके अंदर हमें 2 ब्लैक 2 वाइट मीन्स 1:1 का रेशियो मिल रहा है। आपको प्यूनेट स्क्वायर बनाना आता होगा, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है उसका मैं प्यूनेट स्क्वायर बनाना सिखा रही हूँ। ये भी यहाँ से, 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 और ये कैपिटल भी यहाँ से और ये कैपिटल भी यहाँ से। चूंकि बी इंडिकेट कर रहा था ब्लैक को, मीन्स ये दोनों ब्लैक है, और स्मॉल बी वाइट को। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, जिसमें हमें 1:1 का रेशियो मिल रहा है, मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन पेडिग्री shows the resultant of a cross between red and white flowers। रेड एंड वाइट फ्लावर का क्रॉस शो कर रही है ये पेडिग्री, ठीक है, पेडिग्री इस डायग्राम को कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज वाई एंड जेड। हमें पहचानना है वाई का जीनोटाइप क्या है और जेड का फिनोटाइप क्या है, ठीक है। वाइट कलर आपको पता है रिसेसिव है,
ठीक है। तो और रिसेसिव कलर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्मॉल लेटर्स यूज़ करते हैं, और रिसेसिव कैरेक्टर्स हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में शो होते हैं, इसलिए मैंने स्मॉल आर्स यूज़ किए हैं वाइट कलर के लिए। रेड कलर आपको पता है दो तरीके से पॉसिबल है, होमोजाइगस कंडीशन और हेट्रोजाइगस कंडीशन में। ठीक है, इसके मैंने इनके प्यूनेट स्क्वायर बना लिए, ये आर यहाँ से, ये आर यहाँ से, ये आर यहाँ से, और ये आर यहाँ से, सेम ये आर यहाँ से, ये आर यहाँ से, ये आर यहाँ से, और ये आर यहाँ से। तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है, 2 रेड और 2 वाइट। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 3 रेड है, तो मीन्स ये तो कंडीशन नहीं है, तो हमारा क्या आंसर शॉर्टलिस्ट हो रहा है, आर आर, जो कि ऑप्शन ए और सी है। सिंपल, इसका भी प्यूनेट स्क्वायर बिल्कुल इसी तरह बनेगा, ये आर यहाँ से, ये आर यहाँ से, ये आर यहाँ से, और ये आर यहाँ से, और ये आर यहाँ से, ये आर यहाँ से, ये आर यहाँ से, और ये आर यहाँ से। हमें चारों ऑफस्प्रिंग क्या दिख रहे हैं, रेड दिख रहे हैं, तो मीन्स सेट का फिनोटाइप क्या है, रेड है, और वाई का जीनोटाइप क्या है, कैपिटल आर है दोनों। तो इसलिए हमारे दोनों जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए में है, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए। वाई जो है हमारे पास होमोजाइगस कंडीशन में, अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में होता तो हमें 2 वाइट ऑफस्प्रिंग मिलते, चूंकि यहाँ पे हमें 2 नहीं दिख रहे, इट्स मीन्स कि जो जीनोटाइप है वाई का वो क्या है, दोनों होमोजाइगस कंडीशन मीन्स कैपिटल आर कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स is an example of discontinuous variation. Discontinuous variation show distinct phenotypes. These phenotypes of such variations cannot be measured, whereas in continuous variation, the phenotypes show a complete range of measurements from one extreme to the other. For example, height, weight, feet size, etc. Blood group, gender, टंग रोलिंग किसकी एग्जाम्पल है, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन की एग्जाम्पल है। मीन्स कोई पर्सन या तो टंग रोल कर सकता है या नहीं कर सकता है। जेंडर भी फिक्स्ड होता है, या तो मेल है या फीमेल है। ब्लड ग्रुप भी डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स होते हैं उनके, ए बी या ओ। जबकि हाइट और इंटेलिजेंस किसकी एग्जाम्पल है, कंटिन्यूस वेरिएशन की एग्जाम्पल है। तो हमारा सही आंसर क्या है, सी, क्योंकि उसमें सारे सही ऑप्शन थे, दैट इज जेंडर एंड टंग रोलिंग। ए और बी में हाइट रॉन्ग था और डी में इंटेलिजेंस, मीन्स करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज जेंडर एंड टंग रोलिंग। If a homozygous tall man marries a homozygous dwarf woman, what will be the possibility of tall children in the first generation? अगर एक homozygous tall man मैरी करता है एक homozygous dwarf woman को, तो कितने % हमें टॉल चिल्ड्रन मिलेंगे फर्स्ट जनरेशन में, ये हमें बताना है। हम होमोजाइगस टॉल मैन के लिए टी का लेटर यूज़ करें और होमोजाइगस ड्रॉप वुमेन के लिए स्मॉल टी का। फिर आप इस तरह से यूनिट स्क्वायर बनाएंगे, ये टी यहाँ से लिखा मैंने, ये टी यहाँ से, ये स्मॉल टी यहाँ से, और ये स्मॉल टी यहाँ से, ये टी यहाँ से आया, ये स्मॉल टी यहाँ से, इसी तरह ये टी यहाँ से और ये स्मॉल टी यहाँ से, ये कैपिटल टी यहाँ से और ये स्मॉल टी यहाँ से, ये कैपिटल टी यहाँ से और ये स्मॉल टी यहाँ से। तो हमें क्या नजर आ रहा है, सारे के सारे जो ऑफस्प्रिंग है वो क्या है, टॉल है। आपको पता है कैपिटल टी डोमिनेंट कैरेक्टर को शो कर और स्मॉल टी रिसेसिव कैरेक्टर को, तो डोमिनेंट मास्क कर देता है रिसेसिव को, तो सारे ऑफस्प्रिंग क्या है, टॉल है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी। 100% हमें टॉल चिल्ड्रंस मिल रहे हैं फर्स्ट जनरेशन में, मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the diagram shows the inheritance of fur color in pure breeding rats. Which rat is heterozygous for colors? एक डायग्राम हमें गिवन है जिसमें हमें 2 जनरेशन शो कर रहे हैं। प्योर ब्रीडिंग का मतलब क्या है, प्योर ब्रीडिंग रेट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे जो रेड है और यहाँ पे जो रेड है दोनों होमोजाइगस कंडीशन में, मीन्स दोनों के पास आइडेंटिकल एलील्स है। मीन्स ये वाला जो रेड है ए, उसके पास दोनों कैपिटल भी होंगे और इस वाले रेड के पास भी दोनों सेम अलील होंगे, दैट इज स्मॉल बी। और आपको पता है रिसेसिव कलर हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही शो होते हैं, तो इसलिए बी में भी होमोजाइगस कंडीशन होगी और डी में भी होमोजाइगस कंडीशन होगी। बट फिर भी अगर हमें प्रॉपरली जाना होता तो हम कैसे करते इसको सॉल्व,
मैंने इस वाले रेड के लिए दोनों कैपिटल बी यूज़ किया और इस वाले रेड के लिए दोनों स्मॉल बी। ये फिर मैंने इसका यूनिट स्क्वायर बनाया, होपफुली आपको बनाना आता होगा। ये कैपिटल बी यहाँ पे आ गया और ये कैपिटल यहाँ पे भी आ गया। इसी तरह ये स्मॉल बी यहाँ पे और ये स्मॉल बी यहाँ पे। सेम ये कैपिटल बी यहाँ पे, ये सब कैपिटल बी यहाँ पे, ये स्मॉल बी यहाँ पर और ये स्मॉल बी यहाँ पे। तो हमें क्या नज़र आ रहा है, चारों जो हमारे पास ऑफ स्प्रिंग है वो ब्लैक है बट इन हेट्रोजाइगस कंडीशन में। इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, सी है। सी में जो हमें रेड मिल रहा है वो हेट्रोजाइगस मिल रहा है और हमसे सवाल में यही पूछा था कि हेट्रोजाइगस कौन है इनमें से, तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि डी आपको पता है होमोजाइगस कंडीशन में ही पॉसिबल था और बी भी। फिर भी जब हमने इन दोनों को क्रॉस किया, ठीक है, मीन्स हेट्रोजाइगस रेड्स को, तो हमारे पास क्या मिल रहा है, 3 ब्लैक और 1 वाइट। मीन्स ये क्या है, होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है और ये भी होमोजाइगस है। ओनली द सी इज द हेट्रोजाइगस। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is correct about the pairing of nitrogenous bases in deoxyribonucleic acid, that is DNA? नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान जो बॉन्डिंग पाई जाती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसलिए हमारे ए और बी शॉर्टलिस्ट हो गए थे। एडिनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयरिंग करता है और ग्वाइनिन हमेशा साइटोसिनिन के साथ। तो जो करेक्ट आंसर थे इस हिसाब से ए और सी थे। क्योंकि दोनों करेक्ट आंसर्स हमारे पास ऑप्शन ए में, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए है, दैट इज एडिनिन पेयर विथ थाइमिन एंड बॉन्ड बिटवीन देम इज हाइड्रोजन बॉन्ड, मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an example of natural selection? Natural selection is the process in which organisms with favorable variations survive and produce more offspring than the less well adapted organisms. Means correct answer is large appendix in cattle. बाकी ऑप्शन ए बी टी तीनों आर्टिफिशियल सिलेक्शन की एग्जाम्पल है। C is the correct example of natural selection, that is large appendix in cattle. Homologous chromosomes are those which have, homologous chromosomes कौन होते हैं, जिनका सेम सीक्वेंस हो जीन लोसाई का। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी, that is homologous chromosomes are those which have the same sequence of gene loci. B is the correct answer. Next question, in pea plants the flowers can either be purple or white. The allele for purple is capital P, whereas the allele for white is small p. As you know, कैपिटल लेटर से हम डोमिनेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल लेटर से हम रिसेसिव कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। If a heterozygous purple plant is crossed with a white flowered plant, what percentage of purple and white flowered plants do you expect in F1 generation, in first filial generation? हमें क्वेश्चन में गिवन है हेट्रोजाइगस पर्पल प्लांट। व्हाट डज हेट्रोजाइगस मीन्स, दो अलग अलग, एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर, फिर वो क्रॉस हो रहा है वाइट फ्लावर। चूंकि वाइट कलर रिसेसिव है तो दोनों होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, मीन्स दोनों स्मॉल पीस होंगे। इस पी को मैंने यहाँ उतार दिया और इस पी को यहाँ, इस कैपिटल पी को यहाँ और स्मॉल पी को यहाँ। ये कैपिटल पी यहाँ से आया और ये कैपिटल पी भी यहाँ से। इसी तरह ये स्मॉल पी यहाँ से, 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 ये स्मॉल पी यहाँ से और ये स्मॉल पी यहाँ से। हमें क्या नजर आ रहा है, दो ऑफस्प्रिंग क्या है, होमोजाइगस वाइट है और दो ऑफस्प्रिंग क्या है, हेट्रोजाइगस पर्पल है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिल रहा है, 50% पर्पल 50% वाइट, मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी। सी में चूंकि हमारे पास 50% पर्पल और 50% वाइट का ऑप्शन गिवन है, मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। इन फर्स्ट जनरेशन, इफ F1 जनरेशन, इन फर्स्ट या फेलियल जनरेशन वी विल गॉट 50% पर्पल 50% वाइट प्लांट्स, वाइट फ्लावर्ड प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, a man has blood group AB and his wife has blood group O. What are the possible blood groups of their children?
मैन का ब्लड ग्रुप ए बी है और उसकी वाइफ का ब्लड ग्रुप ओ है, तो उनके बच्चों के क्या ब्लड ग्रुप पॉसिबल है? इसका आंसर हमें ढूंढना है। मैन का ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी। और वाइफ का क्या है? ओ। तो मैंने इसके लिए आई आई का सिंबल यूज किया और ए बी के लिए ए बी। ये ए यहाँ से आ गया, ये बी यहाँ से आ गया और ये आई यहाँ से और ये आई यहाँ से। फिर मैंने इनको क्रॉस करवाया तो ए यहाँ नीचे आ गया, ये वाला ए बी यहाँ नीचे आ गया, ये आई यहाँ से, ये आई यहाँ से, इसी तरह ये भी यहाँ से और ये भी यहाँ से, इसी तरह ये आई और ये आई। होपफुली आपको प्यूनेट स्क्वायर बनाना आता है। तो हमें क्या नज़र आ रहा है? 50% जो चिल्ड्रन है वो उनका ब्लड ग्रुप ए है और 50% जो चिल्ड्रन है उनका ब्लड ग्रुप बी है। आपको पता है ना, ए और बी क्या है? को डोमिनेंट होते हैं, अपनी अपीयरेंस शो करते हैं, जबकि आई क्या है? रिसेसिव है। मतलब ब्लड ग्रुप ओ जो है वो रिसेसिव है। तो ये सारे क्या हेट्रोजाइगस कंडीशन में इनका ब्लड ग्रुप ए है, इनका ब्लड ग्रुप ए है, इनका बी है और इनका बी है। तो हमें क्या नजर आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ हमें नजर आ रहा है ब्लड ग्रुप ए और बी। तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, क्योंकि हमें ब्लड ग्रुप ओ तो नजर ही नहीं आ रहा, तो इसलिए दोनों भी रॉन्ग हो गया और ए बी नजर नहीं आ रहा। तो सिर्फ ए और बी ही नजर आ रहे, इसलिए क्या है आंसर करेक्ट इसका? बी। Which of the following statement is slash are true? देयर आर मे बी मोर देन 2 एलील फॉर अ ट्रेट। ये बिल्कुल करेक्ट है। जैसे ए बी और ब्लड ग्रुप के अंदर देखो तो एक एलील ए है, एक बी है और एक आई है, तो टोटल कितने एलील हुए? 3। तो मीन्स स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ए बी और ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये इनकरेक्ट है। आपको पता है ए और बी को डोमिनेंस की एग्जाम्पल है, ए बी दोनों अपनी अपीयरेंस शो करते हैं, तो मीन्स स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। देयर आर 4 ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन। ये करेक्ट है। एक ब्लड ग्रुप ए है, एक बी है, एक ए बी है और एक ओ है, तो मीन्स स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। तो हमारा सही आंसर क्या है? सी, जिसमें स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 को शो किया हुआ है। क्योंकि आपको पता है स्टेटमेंट 2 तो रॉन्ग था, तो जहाँ जहाँ 2 थे वो रॉन्ग हो गए थे, और स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी।